हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन सी ईवी चार्जिंग। आज आपको लेके आ गया हूँ एक और ईवी चार्जिंग स्टेशन पे, जो कि आप देखेंगे सेल्फ सर्विस ईवी चार्जिंग स्टेशन है। और कौन सी कंपनी का है, क्या डिटेल्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ईवी प्लग इन चार्ज, ये है इस चार्जर का नाम। और कई सारे चार्जर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ मिक्स ब्रांड या मल्टी ब्रांड ईवी चार्जिंग सेटअप यहाँ पे रखे गए हैं। कितने चार्जर हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, फिर देंगे आपको चार्जिंग स्टेशन की डिटेल्स। तो एक, दो, तीन, इसके अलावा अगर आगे चलेंगे तो दोस्तों एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे रखा हुआ है, बट ये ऐसा लग रहा है कि एक्टिव नहीं है। प्लस ये पीछे जो आप ऑफिस टाइप का देख रहे हैं, ये है प्लग इन चार्ज का कंट्रोल रूम। इसके अलावा एक और चार्जर यहाँ पे, और ये एक्टिव लग रहा है। और इसके अलावा जियो बीपी का एक चार्जर यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट इस चार्जर में भी कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला चार्जर भी एक्टिव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस चार्जर तक पहुंचेंगे कैसे। अब दोस्तों आपको रूट गाइड कर देते हैं। तो बेसमेंट में जैसे ही आप आएंगे क्रॉस रिवर मॉल के, तो आपको बेसमेंट 1 नहीं बल्कि बेसमेंट 2 की तरफ नीचे जाना है। और बेसमेंट 2 में आपको कार चार्जर्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्या सब डिटेल्स हैं, वो तो आपको दूंगा ही, बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप चार्जर तक पहुँचेंगे कैसे। क्योंकि क्रॉस रिवर मॉल पे आके आपकी जो मैप लोकेशन है वो हो जाती है एंड उसके बाद आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है कि चार्जर कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे, आप अंदर आके जैसे ही राइट लेंगे तो आपको सीधा चलते रहना है और चार्जर्स आ जाएंगे आपके राइट साइड में। कहाँ आएंगे वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और इवन इस वीडियो के थ्रू आप डायरेक्टली अपने चार्जर्स पे पहुंच सकते हैं, बिना किसी से पूछे या बिना किसी से जानकारी लिए। तो दोस्तों ये राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आ गए हैं अपने चार्जिंग स्टेशन और चार्जर्स। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स पहुंचाता हूँ। अब दोस्तों आप इलेक्ट्रिक पे ऐप यूज़ करके इस चार्जर तक पहुंच चुके हैं, तो अब आपको सबसे पहले देते हैं फुल चार्जिंग स्टेशन का एक आउटलुक। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 पार्किंग स्पॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं और एक एक चार्जर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ईवी प्लग इन चार्ज की ब्रांडिंग, इस बारकोड से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। AC टाइप 2 ईवी चार्जर है ये। एक प्लग भी दिया गया है यहाँ पे, 7.4 किलोवाट का है और प्लग इन सॉकेट है। कैसा सॉकेट दिखता है तो वो भी दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ एक बार। तो दोस्तों अभी ये निकल नहीं पा रहा है, शायद ये लॉकिंग वाला मैकेनिज्म है। और कज़म की भी यहाँ पे ब्रांडिंग है, स्टार्ट चार्जिंग योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। एक बड़ी कमी भी यहाँ पे लगी, वो भी आपको बताता हूँ, बट पहले चलते हैं M2 की तरफ। तो ये कुछ इन डिटेल्स के साथ आ रहा है और इसका चार्जिंग पोर्ट कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। वापस लगा देते हैं और ये ट्रू पावर जियो थिंग्स की ब्रांडिंग के साथ आ रहा है, 7 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर। ये भी AC टाइप 2 है और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाला बारकोड स्कैन करना पड़ेगा। इस टाइम हूँ मैं क्रॉस रिवर मॉल शादरा के अंदर। तो ये दो हैं बट दोनों अलग अलग ब्रांड्स के हैं। ये अपना जियो का है और वो है कज़म का। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चार्जर की तरफ, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे ये दिए गए हैं मिस्टर अमित खोसला। मोबाइल नंबर दिया गया है, उसके अलावा वाईफाई की सर्विसेज यहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि बेसमेंट 2 के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स नहीं आते हैं, जो कि मैं बड़ी कमी की बात कर रहा था। सेल्फ सर्विस ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है अपना DC चार्जर, जो कि अगेन ऐप की ब्रांडिंग आ रही है। पोलारिस का है, 30 किलोवाट का है और क्विक चार्ज है। RFID का फीचर यहाँ पे दे दिया जाता है और स्क्रीन पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसका चार्जिंग पोर्ट कहाँ है तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपका चार्जिंग पोर्ट, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए इसे वापस लगा देते हैं और आगे चलते हैं और चार्जर्स की तरफ। वहाँ भी आपको देते हैं बाकी डिटेल्स, फिर वाईफाई से कनेक्ट करके देखते हैं, आपको बताते हैं वाईफाई भी चल रहा है कि नहीं, और फिर आपको देंगे बाकी डिटेल्स ऐप के थ्रू। तो दोस्तों कंट्रोल रूम आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, और ये चार्जर हटा हुआ है, बेसिकली वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 1, 2, 3
3 गाड़ियों की पार्किंग और है, तो यानी कि 7 गाड़ियों की पार्किंग है ईवीज़ के लिए। और यहाँ आप देखेंगे तो ये चार्जर वर्किंग में, ईवी प्लग इन चार्ज की ब्रांडिंग, एक्सिकॉम का चार्जर है, बारकोड दिया गया, आरएफआईडी, इमरजेंसी स्टॉप। उसके अलावा ये फास्ट चार्जर है 15 किलो वॉट का। यहाँ भी आपको कौन सा पोर्ट मिलता है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का पोर्ट आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और मैं उन चार्जर्स की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे वर्किंग में है। एक और चार्जर है जो कि है अपना जियो वीपी पल्स का। ये चार्जर यहाँ पे वर्किंग में नहीं है, और जियो वीपी पल्स के चार्जर का आपको ऑलरेडी मैंने रिव्यू दिया है। तो इस चार्जर की डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप दूसरे वीडियो में जाके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। अब फाइनली आपको बता देते हैं कि आप यूज़ कैसे करेंगे इस चार्जर को। तो दोस्तों यूज़ करने के सिंपल स्टेप्स हैं। आप ऐप में जाएंगे, आप अपना चार्जिंग सॉकेट चुनेंगे, और उसके बाद आप उस सॉकेट को अपनी गाड़ी में लगाएंगे। सारा डाटा ये चार्जिंग गन के थ्रू आपके ऐप में आ जाएगा, और उसके बाद आप जितना चार्ज करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मेरे को एक बार कोड मिल गया है जिससे मैं कुछ डिटेल्स इस चार्जर की आप तक पहुंचा सकता हूं। और वो कौन सा बार कोड है? तो दोस्तों ये वाले बार कोड से आप फाइनली ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप भी यहाँ पे आते हैं तो आपको ये ही बार कोड यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप अपनी गाड़ी चार्ज नहीं कर पाएंगे। आ जाते हैं डिटेल्स की तरफ। पहला ऐप किसी काम का नहीं निकला, दूसरा ऐप भी किसी काम का नहीं निकला, तीसरा ऐप को देखते हैं आपके सामने। तो दोस्तों नियर बाय चार्जर्स पे जाते हैं हम। तो ये आ गया क्रॉस रिवर मॉल वाला चार्जर, और इसकी डिटेल्स पे अगर चलें तो भारत DC001, टाइप 2 AC, भारत AC001 और CCS, ये चार्जिंग कनेक्टर्स आ रहे हैं। और ये 15 किलोवाट वाला उस पहले चार्जर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है और कुछ डिटेल्स आ रही हैं। प्रोसीड करते हैं, तो पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19 रुपीज़ का टैरिफ आ रहा है पर किलो वॉट का। बाकी चार्जिंग टाइम की कोई डिटेल्स ये ऐप आपको नहीं प्रोवाइड कराता है। और भारत DC, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ कमर्शियल कार्स के अंदर आता है। महिंद्रा की ई-वेरिटो और टाटा की एक्सप्रेस टी EV, तो ये कॉमनली हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है। हम बात करते हैं इन 3 चार्जर्स की जो कि हैं हमारे सामने। तो इस पोर्ट को छोड़ते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं अपने CCS को। पोर्ट 1 को 30 किलोवाट वाला है, और इस चार्जर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे 15.99 रुपीज़ का टैरिफ आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से रेट वाइज तो ठीक है। बाकी चार्जर कितना वर्क करता है और कितना सही वर्क करता है इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। अब चलते हैं अपने टाइप 2 AC की तरफ। पोर्ट चुन लेते हैं। ये 7 किलोवाट वाला चार्जर है, तो इस चार्जर की यहाँ पे बात हो रही है। इसका रेट चेक करते हैं, तो 15 रुपीज़ का टैरिफ आ रहा है पर किलोवाट का। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और 15 रुपीज़ AC चार्जिंग के लिए थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टिंग है। अब चलते हैं अपने फाइनल और लास्ट अपने भारत AC की तरफ, जो कि एक कज़म का चार्जर है। पोर्ट चुन लेते हैं और इसकी कॉस्टिंग देखते हैं। तो यहाँ भी कॉस्टिंग आपकी 15 रुपये की आ रही है। ओवरऑल इनमें से जो पोलारिस वाला CCS चार्जर है वो मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और वही कॉमन लोगों के लिए एक फ़ायदे का सौदा रहने वाला है, क्योंकि कमर्शियल रेट देख के अगर आप स्लो चार्जिंग करेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। अब कॉस्ट की बात हो गई, टाइम का एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको दे देता हूँ। तो AC चार्जर्स और DC चार्जर दोनों का ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 30 किलोवाट का चार्जर है, इससे अगर आप अपनी नेक्सॉन EV मीडियम रेंज को 50% चार्ज करना चाहते हैं, तो यानी कि 15 किलोवाट, तो आपको अराउंड 45 से 1 घंटे का समय इस चार्जर से लग जाने वाला है। सेम बात करते हैं अगर इससे, तो इससे वो टाइम अराउंड 4 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 घंटे के बजाय 3-3.5 घंटे आपको इस चार्जर से और इस चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज करने में लग जाएंगे। ऑल दो ये AC001 है, तो ये पोर्ट हमारी गाड़ियों में काम नहीं करेगा। तो मेजर पब्लिक के लिए एक ये जियो और एक पोलारिस, ये 2 चार्जर काफ़ी ज़्यादा काम के निकल के आ सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ बेनिफिट्स जो मेरे को लगे इस चार्जर के या इस चार्जिंग स्टेशन के, आप ऊपर देखेंगे कवर्ड पार्किंग स्पॉट है, तो सर्दी गर्मी धूप या बारिश कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और पेड पार्किंग के अंदर आ रहा है ये, तो सेफ्टी का भी यहाँ पे उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है।
ऑल्दो आप देखेंगे तो मॉल की पार्किंग काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी है। ये वाला मॉल उतना रनिंग मॉल नहीं है, क्रॉस रिवर मॉल की मैं बात कर रहा हूँ, बट स्टिल जो चीज़ें दी गई हैं वो हमारे सामने हैं। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो काफ़ी सही चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं और ज़्यादा बेहतर चार्जर यहाँ पे लगाए जा सकते थे। चलिए अब आपको लेके आ गया हूँ मॉल के अंदर। अब आपको दिखाता हूँ थोड़ी एमिनिटीज़। पार्किंग आपकी फ्री रहने वाली है अगर आप ईवी चार्ज करते हैं। उसके अलावा मॉल में वॉशरूम्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कुछ मेजर फूड ऑप्शंस जो आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। सबसे पहले मैकडोनल्ड्स, उसके अलावा आप देखेंगे कैफ़ेज़ हैं और निरोलाज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो बर्गर सिंह, पिज़्ज़ा हट और एक दो रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको दिखा दिया मैंने सभी एमिनिटीज़ की डिटेल्स, फूड ऑप्शंस दिखा दिए और अब वापस जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ। अब आपको शेयर करते हैं इस चार्जर का वर्डिक्ट। अब दोस्तों आपके साथ शेयर करते हैं वर्डिक्ट अपने इस सेल्फ सर्विस ईवी चार्जिंग स्टेशन का, जो कि है ईवी प्लग इन चार्ज का। तो दोस्तों वैसे तो ये चार्जिंग स्टेशन काफ़ी अच्छे से सेटअप किया गया है। 7 ईवीज़ के लिए यहाँ पे पार्किंग है और 4 एक्टिव चार्जर्स हैं। उसके अलावा 2 चार्जर्स यहाँ पे ऐसे रखे हैं जो कि इस टाइम एक्टिव नहीं है, बट या तो पहले एक्टिव होते होंगे या फिर आने वाले टाइम में एक्टिव होने वाले होंगे। उनमें से हमारी नॉर्मल जनता या आप मेरे जैसे लोग कौन से चार्जर्स को यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों वो चार्जर हैं ये दोनों जो इस टाइम आपके सामने हैं। ये दोनों वो पोर्ट्स हैं, वो चार्जिंग कनेक्टर्स हैं जो हमारे काम के हैं और दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों ही वर्किंग है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो AC टाइप 2 7 किलोवाट का है और इसका रेट है अराउंड 15 रुपये। और ये वाला है अपना पोलारिस का CCS चार्जर, इसका रेट है अराउंड 16 रुपये का। दोनों ही चार्जर सही हैं, काम करते हैं, लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज करते हैं और कोई दिक्कत परेशानी उन्हें नहीं आ रही है। ईवी चार्ज करने आते हैं तो पार्किंग भी आपके लिए यहाँ फ्री रहेगी और फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ भी, क्योंकि मॉल के अंदर है तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूँगा। ओवरऑल ये चार्जिंग स्टेशन और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट आज की जो स्थिति है, मैं इस टाइम जनवरी में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2024 में, तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं आने वाले टाइम में। जैसे कि एक चार्जर यहाँ पड़ा है बट यहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम बनाया गया है, वाईफाई दिया गया है। एक ये एक्टिव चार्जर है और एक ये इनएक्टिव चार्जर है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे सॉर्ट हो जाएंगी तो ये चार्जर हमारे लिए एक्चुअली अच्छा बन जाएगा। रीज़न बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये तो DC वाला पोर्ट है, बट जियो BP पल्स का चार्जर अगेन हमारे लिए एक काम का चार्जर बनने वाला है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये चार्जिंग स्टेशन मुझे तो ठीक लगा, बस थोड़ी सी परेशानी आई ऐप को लेके, अदरवाइज़ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आई। बाकी आपको कैसा लगा ये चार्जर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।